गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की संस्कृत की बुक सुरभि का पाठ 9 पढ़ने वाले हैं और इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। देखिए, नवमा पाठ है वसंतोत्सव। ठीक है, वसंत तो आप सभी जानते होंगे। वसंत उत्सव कब होता है? माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू हो जाता है। तो ये जो आपका पाठ है ये वसंत उत्सव पर आधारित है। तो पढ़ते हैं और इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्या तिथौ ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना भवति। अर्थात माघ मास के जो शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि से ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना होती है। वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना इति ज्ञायते। वसंत पंचमी को हम श्री पंचमी नाम से भी जानते हैं। अस्मिन् समय प्रकृति सौंदर्य चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। इस समय जो प्रकृति का सौंदर्य है अपने पूर्ण चरम पर होता है। ठीक है, सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। चारों तरफ रमणीयता, सुंदरता, मनोहरता होती है चारों तरफ। वृक्षेषु नूतन किसलय रागः राजते। वृक्षों पर नए पत्तों की शोभा सुशोभित होती है। क्षेत्रेषु सर्प पुष्पाणां सुषमा प्रीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। आम्रेषु मंजरी परितः भ्रमरा दृश्यते। अर्थात जो बसंत ऋतु होता है तो इसमें क्या होता है? वृक्षों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। खेतों में सरसों का जो फूल है वो सुंदरता देने लगता है, मतलब वो पीला हो जाता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। आम पर बौर के चारों ओर कौन घूमने लगते हैं? आम पर बौर आ जाते हैं और बौर के चारों ओर भंवरे घूमने लगते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। कोकिला नाम मधुर स्वरः चित्तम आकर्षति। कोयल का जो स्वर है मन को बहुत ही आकर्षित करता है। वसंत समय सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। वसंत के समय अर्थात वसंत ऋतु में चारों तरफ रमणीयता, सुंदरता दिखाई देती है चारों तरफ। वसंतोत्सवे शीतकालस्य अनंतरम परंपराया सौंदर्यस्य पूजनम क्रियते। वसंत ऋतु क्या होता है? सर्दी के बाद परंपरा से सौंदर्य का पूजन किया जाता है। पूजन किया जाता है जब सर्दी समाप्त होने वाली होती है, उसके बाद क्या आता है? वसंत आता है। ठीक है, फिर आगे देखिए। विविध पुष्पै नवान्मय फलैः च ऋतुराजस्य वसंतस्य स्वागतम भवति। विभिन्न पुष्पों से नए अनाजों से और फलों से क्या वसंत ऋतु का स्वागत होता है। ठीक है, और एषा उत्सव सौंदर्यस्य रमणीयताया पुष्पाणां किसलयान् मधुर रागमन्यस्य च उत्सवः भवति। यह उत्सव क्या होता है? सौंदर्य को, रमणीयता के फूलों के और कोमल नवीन पत्तों के मधुर आगमन का उत्सव। मतलब नए नए वृक्षों में नए नए पत्ते आते हैं। आम के पेड़ पर बौर आ जाते हैं। ठीक है, बढ़िया मंद मंद भीनी भीनी सी हवाएं चलने लगती हैं। इस तरह वसंत उत्सव स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब चलिए आगे देखिए। वसंतोत्सव द्वितीय पक्षाधिका महनीय अस्ति। अर्थात वसंत ऋतु का जो दूसरा पक्ष है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए। भारते वसंत वेलायां भगवत्याः सरस्वत्याः आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भारत में बसंत ऋतु जब आती है उस समय माँ भगवती सरस्वती की पूजा की परंपरा है। वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः भवति। वसंत पंचमी जो है ज्ञान का, उपासना का और आराधना का उत्सव है। ठीक है, प्राचीन काले वसंत पंचमी ज्ञानाय तपस्वरूपां सरस्वतीं जनाः पूजयन्ति स्म। तो ये जो प्राचीन काल से ही जो है बसंत पंचमी में क्या होता है? यज्ञ, तप और सरस्वती माता की लोग पूजा करते हैं। अधुना अपि संपूर्ण देशे आध्यात्मिक जिज्ञासायाः अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्री
शारदां पूजयन्ति। अर्थात संपूर्ण देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा से इसी दिन लोग क्या करते हैं, माँ शारदा, माँ की पूजा करते, ज्ञान की देवी माँ शारदा की पूजा करते हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, वसंतोत्सव वस्तुतः वास्तविक सांस्कृतिक उत्सव अस्ति। वसंतोत्सव क्या है, वास्तविक रूप से सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्या उपासनाय भवति। वैदिक काल से ही क्या होती है, माँ सरस्वती की उपासना होती है। महाभारते पुराणेष्वपि वसंतोत्सव सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सवरूपेण दर्शिता। वैदिक काल से ही माँ सरस्वती की पूजा होती है। और क्या, महाभारत में, पुराणों में भी वसंतोत्सव में सरस्वती माँ की उपासना का उत्सव दिखाया गया है। फिर आगे क्या है, वसंत पंचमी आगमन विधिनां महाशक्त्या वार्षिक पूजनायाः विधानं भवति। वसंत पंचमी में भी क्या है, शास्त्र वर्णित विधि से महाशक्ति का ही विधान होता है। ठीक है, अब आगे देखिए विशेषतः भारतवर्षे बिहार प्रांते, बंगला प्रांते एवं काश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बाहुमान्यम अपि अस्ति। विशेषतः कहाँ कहाँ भारत में, उत्तर भारत में, बिहार में, बंगाल प्रांत में, कश्मीर प्रदेश में सरस्वती पूजन का बहुमान्य है, बहुत मानते हैं सरस्वती पूजा को। दक्षिण तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्व विद्यते। दक्षिण में, तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्व है। तत्र अबला वृद्धि परिजनाः प्रकाशिता हस्तलिखितानां च ग्रन्थानामेकस्याः पीठिकायां संस्थाप्य विविध उपचारे शारदाम् अर्चयन्ति। एतेन सममेव वाद्ययन्त्राणां वीणादीनां पूजनमपि भवति। कुत्रचित् दक्षिण भारते शिल्पिनः स्वयंत्राणाम् अपि अस्मिन् दिने पूजनं कुर्वन्ति। अर्थात क्या है, दक्षिण भारत में भी इसका बहुत ही महत्व है। वहाँ जो है बच्चे से बूढ़े तक परिवार के सदस्य परिवार के सदस्य और हस्तलिखित ग्रंथों को एक चौकी पर रखते हैं और उनकी विधि विधान से क्या करते हैं, पूजा करते हैं। साथ ही वाद्य यंत्रों, वीणा आदि की भी पूजा की जाती है। कहीं कहीं दक्षिण भारत में शिल्पकार अपने यंत्रों की भी पूजा इसी दिन करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए यहाँ सरस्वती पूजनस्य वेद अध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णमाता आरभ्य वसंत पंचमी यावत भवति। सरस्वती पूजन के वेद अध्ययन की अवधि क्या है, सावन पूर्णिमा से शुरू कर वसंत पंचमी तक होती है। सरस्वती पूजयित्वा ऋतुपरिवर्तनस्य आरंभे जीवन हर्षोल्लास सौंदर्य श्रृंगारं च कामयितुं वसन्तस्य कामदेवस्य अपि पूजनं परंपरायाः भवति। अर्थात सरस्वती की पूजा कर ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवन में हर्ष और उल्लास, सौंदर्य और श्रृंगार को चाहने के लिए वसंत कामदेव का पूजन भी इस परंपरा में किया जाता है। ठीक है, अब आगे वस्तुतः भारतीय परंपरा वसंतोत्सव सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनाया च उत्सवः। भारतीय परंपरा के अनुसार जो वसंत उत्सव है वह सौंदर्य, उल्लास, ज्ञान और उपासना का उत्सव है। ऐसा भारतीय नाम उत्सव प्रियतया शास्त्रीय सामाजिकम तथा वैज्ञानिकम चिंतनम अपि उद्योतयति। यह भारतीयों के उत्सव प्रियता का शास्त्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन भी प्रकाशित करती है। तो ये था हमारे इस पाठ का हिंदी अनुवाद, जिनमें वसंत ऋतु के बारे में आपको बताया गया है कि वसंत ऋतु आने पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, मनोहर, सुंदर और मनमोहक वातावरण हो जाता है। आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।